आप सुनना प्रारंभ कर चुके हैं गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 3 के श्लोक संख्या 35, 36, 37, 38 की व्याख्या। और इसी क्रम में आज दो श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं जिनसे हमारे यदि ठीक से हमने उनका अर्थ समझ लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और परिवर्तन पलायन से नहीं आता, परिवर्तन के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। बहुत सारे लोग समाज के सिस्टम से पलायन करके सोचते हैं कि हम आध्यात्म को पालेंगे। ऐसा नहीं है। आध्यात्म पाने के लिए आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है, और जिसके लिए इन दोनों श्लोकों को जानना समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए, यह प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि जिन्होंने मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर यह भी सुनिश्चित करें कि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और अपने मित्रों तक पहुंचाने में आप इन वीडियो को मदद करें ताकि उनका भी कल्याण, उनके भी जीवन की उत्कृष्टता वो प्राप्त कर पाए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 35वें श्लोक की, जो सबसे प्रमुख श्लोक है और जिसका आज के समाज में सबसे ज्यादा पालन नहीं किया जा रहा है। बातें सब करते हैं, ज्ञान सब बांटते हैं, लेकिन उसका अपने जीवन में अनुसरण बहुत कम लोग करते हैं। वह श्लोक है, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने नियत कार्यों को दोषयुक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को सुनिश्चित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। अर्थात व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, स्वधर्म करना चाहिए। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरे के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुकरण करने से श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं आपको आज, क्योंकि 23 जनवरी भी है और आज ही के दिन सरदार भगत सिंह की फांसी की बात आज यहां करते हैं। सरदार भगत सिंह ने अपने स्वधर्म को निभाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ना बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। आजादी उनके जीते जी नहीं मिली, लेकिन आज सरदार भगत सिंह का नाम संपूर्ण विश्व में भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानियों में सर्वप्रथम लिया जाता है। तो यह स्वधर्म के पालन करने का मर्यादा आज वर्तमान में है। और यहां यदि आप ठीक से समझें तो जो गीता हमें स्वधर्म की बात करती है, गीता के महत्व को यदि और गहराई से आध्यात्म के हिसाब से समझें तो वह कहती है कि स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। तो हम अपने धर्म का पालन करें। अब जब हम यह क्वेश्चन अपने आप से करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्योंकि आध्यात्म के लिए तो इन प्रश्नों का मूल में रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आपको यह जानना भी आवश्यक होगा कि यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो निर्विकारता, निर्दोषता, अनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने भी गुण हैं, जितने भी कृत्य हैं, ये सब स्वधर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और यदि हम अपना वास्तव में जीवन उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो हमें इन सब कामों को करने के लिए अपने कर्मों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन हम करते परधर्म हैं। अब परधर्म को यहाँ आध्यात्मिक की दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसने इस भाव को ठीक से समझ लिया फिर उसको समझने की कोई और चीज जानने की आवश्यकता नहीं रहती। वह चाहे आध्यात्म का हो, चाहे अपनी व्यवसायिक बुद्धि को वह उत्कृष्ट बनाना चाहते हो। मैं अभी आध्यात्म का उदाहरण परधर्म का देता हूं। वह है कि उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बड़े होना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, नष्ट होना, ये सब
मानवीय प्रक्रिया है कि बच्चा जब पैदा होता है और बुढ़ापे में जब जर्जर अवस्था में जाकर मरण को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, हम उस सब को स्वधर्म मानते हैं, जबकि वह वास्तव में आध्यात्म के हिसाब से परधर्म है। और भोग की सामग्री और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई आदि की इच्छा, ये सब शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब परधर्म की परिभाषा में आते हैं। यह तो आध्यात्मिक परिभाषा है। अब हम आज के वर्तमान के समय में समझें। बहुत सारे लोग दूसरों के अनुभव से अपने अनुभव की तुलना नहीं करते, दूसरों के अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। वह स्वधर्म है उनका खुद काम करना, खुद डेटा इकट्ठा करना, खुद उसको एनालाइज करना, खुद उसको अपने जीवन से ठीक से विश्लेषण करना। लेकिन कुछ लोग उसको दूसरे के अनुभव से उठाकर उसका अनुसरण करते हैं और गलती हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर, यदि किसी एक डॉक्टर को 30 साल का या 40 साल का अनुभव है और एक नया डॉक्टर जो MBBS या MD करके अभी आया है, वह उसके कर्तव्य का अनुसरण करते हुए कोई दवा देता है, तो उसका उतना प्रभाव रोगी पर नहीं होता, क्योंकि उसका अपना अनुभव नहीं है, वह स्वधर्म से नहीं है, वह परधर्म को, दूसरे का डेटा चोरी कर उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इसको अपने व्यवसाय के क्रम में भी समझना आवश्यक है। और हम जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक और उदाहरण विद्यार्थी के लिए दे देता हूं। जैसे एक विद्यार्थी है, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है, जब वो रिवीजन की बात करता है, तो यह सब उसका स्वधर्म है कि वह अध्यापक की बात को ध्यान से सुने, अपने काम को ठीक से रिवाइज करे, लिखे, आंसर को समझे, उसे कंठस्थ करे, और जब एग्जाम आए तो उसका उत्तर पुस्तिका में लिखे। लेकिन आज के विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, ध्यान कहीं और रहता है और उत्तर पुस्तिका में कुछ और लिख कर आते हैं और फिर कहते हैं कि हमें शिक्षक ने फेल कर दिया या नंबर कम दिया। तो आपको स्वधर्म और परधर्म आपको जीवन के हर पहलू में, हर क्रिया में नजर आएंगे, लेकिन उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। हम जब तक इस चीज को ठीक से नहीं समझकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तब तक जीवन में आध्यात्म का कोई स्थान हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अब आपको अगला श्लोक, 36वां श्लोक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बुद्धि की बात सुनकर मन को यह बात समझ में आ जाती है कि हाँ, कुछ चीज है जो मैं अपने से गलत कर रहा हूं, हालांकि मन आराम से उस बात को स्वीकारता नहीं है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन के हिसाब से इसको हमें समझाने के लिए प्रेरित किया गया। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कि स्वधर्म करना चाहिए, परधर्म से भयावह स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना श्रेष्ठकर है, युद्ध में मर जाना श्रेष्ठकर है, लेकिन युद्ध छोड़कर भागना तुम्हारे लिए तुम्हारी ख्याति को, तुम्हारे कुल की महिमा को, गरिमा को भंग करेगा। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यहां एक नया प्रश्न कर देते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाषणे बलात् इव नियोजित है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। अर्थात यहां यह कहने का भाव है कि यदि कर्मों से कुछ होना ही नहीं है तो फिर मैं यह कर्म क्यों करूं? और वह उस बात को बड़े सीधे तरीके से अर्जुन कृष्ण के सामने रखता है कि पुरुष को बर्बर घसीटकर लगाए हुए के सदृश्य न चाहता हुआ भी किसी की प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता?
तो कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, अर्थात बुद्धि मन को उत्तर देती है। अब आप उसको 37वें श्लोक में ठीक से समझिएगा। यहां भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह हमारी बुद्धि हमारे अनुरागी रूपी या मन रूपी अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास करती है। कामेश क्रोध एष रजो गुणो समुद्भव, महाशन है महापापमा वृद्धि एनम इहि वैरिणम। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है, बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है। अर्थात रजोगुण से चलकर वह जब तमोगुण की ओर चली जाती है, सतोगुण की ओर नहीं जाती, तो वह क्रोध का रूप धारण कर लेती है। इस पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि जो काम की इच्छा है, जो काम की वासना है, जिसकी वजह से हम, जो हमारी इच्छाओं की प्रवृत्ति है, जिनके कारण हम कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं होते, उसके कारण यह सब परिणाम होता है। यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब इस बात को थोड़ी देर और गहराई से समझने के लिए हमें कुछ चीजों को और समझना पड़ेगा कि कामना को यहां कैसे समझाने के लिए हमें प्रयास किया जा रहा है। कामनाएं वो चीजें होती हैं जिनकी पूर्ति करने से हमें आनंद मिलता है, हमें अच्छा लगता है। अर्थात शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता सामग्री को हम कामना मान लेते हैं। आज हमारी कामना सब भौतिकवादी होती जा रही है। इसीलिए यहां कामना के अर्थ को गहराई में समझना बहुत आवश्यक है कि यहां कामना हम किसको समझ रहे हैं और गीता हमें कौन सी कामना समझाने का प्रयास कर रही है। तो जो कामनाओं की बात यहां की जा रही है, उसमें 4 बातों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली जो काम वासना की बात की गई है, उसमें है जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना, प्यास लगने पर पानी की कामना, यह स्वाभाविक कामना है। दूसरी आती है जिनकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो। घर में भोजन हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तो ये कामनाएं स्वाभाविक कामनाएं कही जाती हैं और इन्हीं कामनाओं को शरीर के निर्वाह मात्र की कामना समझना आवश्यक है। तीसरी, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो। तो ये शरीर के निर्वाह मात्र की कामनाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो इससे ऊपर की कामना है वो सब परधर्म के लिए है, वह सब हमें हमारे मूल उद्देश्य से भटकाने वाली है। चौथी, जिसकी पूर्ति से अपने तथा दूसरे किसी का अहित ना होता हो। मतलब आप समझ सकते हैं, खाना खाने से, पानी पीने से या जीवन के उन व्यवहारों से जिनसे हम जीवन रहने का, अपने जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं, किसी की क्या हानि होती है, तो उनको समझने की बात यहाँ आवश्यक है। लेकिन यदि हम उससे ऊपर करते हैं तो फिर हम कामी हैं, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हम क्रोधी हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय के कवियों ने कुछ इस तरह भी लिखा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खो। तो जो कामना करता है वही क्रोधी होता है और वही फिर लालची बनता है, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए वो किसी भी सीमा तक अपने आप को घसीट कर ले जाता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध में हम उचित निर्णय नहीं ले पाते, अपने जीवन को सदैव बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इतिहास सदैव भरा पड़ा है, एक से एक उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वर्तमान राजनीति का लें या हम ऐतिहासिक
तथ्यों पर आधारित बात करें, जब जब जिसने अपने आचरण को क्रोध से प्रभावित किया है तो उसने कभी भी उचित निर्णय नहीं लिया है। आइए इसी बात को समझने के लिए और गहराई में उतरते हैं तो 38वें श्लोक की व्याख्या करते हैं, जो हमें यह समझाने की कोशिश करेगी कि हम कामनाओं की पूर्ति क्यों करने लग जाते हैं, जब हम सबको पता है कि स्वधर्म का पालन करना है, परधर्म को नहीं करना है, फिर भी हम ऐसा क्यों करने लग जाते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है और उस उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है। उसमें लिखा गया, धूमेन आव्रियते वहिन यथा आदर्श मलेन च यथोल्म बल्बेनावृत्तो गर्भस्तथा तेने दमाव्रतम। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य का ज्ञान पर भी आवरण पड़ा रहता है। तो आपको उदाहरण जो दिए जा रहे हैं कि आग धुएं से ढक जाती है, जब दर्पण गंदा होता है तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, भ्रूण जब गर्भावस्था में रहता है तो दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हमारा ज्ञान पर जब हमारी कामनाओं का आवरण डल जाता है तो फिर हमें वह दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसके लिए 39वां श्लोक यहाँ लाया गया है और जिसको समझना बहुत आवश्यक है। आवृतम ज्ञानम अतेन ज्ञानिनम नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है। अर्थात ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी कामनाओं के चक्कर में पड़कर अपने ज्ञान को, अपने विवेक को कमजोर कर लेता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अंदर ही अंदर अग्नि के समान जलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि चिता से ज्यादा आदमी को जलाती है चिंता। इसीलिए इस महत्व को समझने के लिए हमें और फिर गहराई में जाने की आवश्यकता है और इसका महत्व समझने के लिए हमें गीता की एक एक लाइन को और लाइन के एक एक महत्व को समझने की, जानने की और अपने जीवन में उतारने की, आचरण करने की आवश्यकता है। केवल जानने भर से काम नहीं चलेगा, जानने के बाद समझना और अपने जीवन में पालन करना आवश्यक है। उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी और मदद करने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप इस बात को ठीक से समझें। मैं इन चारों श्लोकों को यदि इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म पालन से सदैव हानि होती है, तो सदैव स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जो वर्तमान में दिखाई कम देता है। दूसरा, इस बात को और समझिए कि बलात् मनुष्य को पापों में प्रवृत्त कौन करता है, कि मनुष्य जानते हुए भी अपने विवेक से काम नहीं ले पाता और मन के प्रभाव में वह पापों की ओर प्रवृत्त क्यों हो जाता है। वह है केवल हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं, हमारी कामना है। तो हमें यदि पापों से रुकना है, पापों की ओर प्रवृत्त होने से बचना है, तो हमें स्वधर्म का पालन सदैव करते रहना है और परम धर्म से बचना है और उसके लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है या इच्छाओं को पैदा ही नहीं होने देना है। अगली बात आती है बलात् पाप करने में काम रूप हेतु कथन, कि कामनाएं ही हमें पाप कराने के लिए प्रेरित करती हैं। नंबर चौथी बात इन 4 श्लोकों में कही गई कि कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। वह सत्य और असत्य को, सही और गलत को, उचित और अनुचित को फिर नहीं समझ पाता।
महाभारत में चाहे हम धृतराष्ट्र का उदाहरण दें, जहां से इस गीता रूपी ग्रंथ की जन्म की हम बात करते हैं, या रामचरितमानस में रावण के अनेक उदाहरण दें कि वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बलात् पापों को इकट्ठा करता जाता है, या आज वर्तमान में चाहे व्यापारिक तरीके से सोचें हैं, चाहे उसे प्रोफेशनल वे में सोचें, चाहे पॉलिटिकल वे में सोचें, तो देखिए सबकी अपनी कामनाएं इतनी बलवती हो गई हैं कि वह उचित और अनुचित के ज्ञान को जानते हुए भी जबरदस्ती या बलात् पाप करने के लिए प्रेरित होता है, और लोग उसके पीछे उसकी जय जयकार करते हैं। यह एक और विडंबना की स्थिति है कि जब मनुष्य गलत करता है तो उसके जो चापलूस हैं, उसके जो भक्तगण हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं। यहां यह बात भी समझने की है कि हमें अपने आप को रामचरितमानस के सुंदरकांड के उस श्लोक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सचिव वैद्य गुरु चीन जो प्रिय बोलई भयास। तो सचिव, वैद्य और गुरु यदि तीनों या तो अपने लालच के कारण, भय के कारण, दो ही चीजें होती हैं, या तो मनुष्य को लालच होता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पद छिन जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पोजीशन का क्या होगा, मेरी अर्निंग का क्या होगा, ये सब डर हैं। तो इनके कारण आदमी सामने वाले को प्रिय बोलता है, उसे पता है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं बोलता। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई बहास, राज धर्म तन तीन ही होय बेगे ही नाश। तो इन कामनाओं के कारण ही मनुष्य अपना अहित स्वयं करता है। पांचवी बात इससे भी गहरी है कि कामना रूपी नित्य शत्रु कभी संतुष्ट नहीं होता। कामनाओं की कभी आज तक किसी से पूर्ति नहीं हुई। आज आप एक कामनाओं की पूर्ति कीजिए, कल नई कामना उससे बड़े रूप में खड़ी हो जाएगी। इसलिए सुंदरकांड के रूप में ऐसा कहने का बाबा तुलसीदास जी ने प्रयास किया है कि जब हनुमान जी की मुलाकात सुरसा से होती है, जो सर्पों की माता बताई जाती है, वो वह अपना मुंह दुगना, चौगुना, 32 गुना, बहुत गुना बड़ा कर लेती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस व्यर्थ के झगड़े में क्यों पड़ूं। हनुमान जी से उदाहरण दिया जा सकता है। तो जैसे ही वह सोयो उनका मुंह करती है, तो वह अपना छोटा रूप बनाकर उसमें घुसकर बाहर निकल आते हैं। तो यहां भी हमें यदि अपनी कामनाओं रूपी नित्य शत्रु को संतुष्ट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उससे बचने का रास्ता हमें हनुमान जी की तरह विवेक से स्वयं खोजना पड़ेगा। अन्यथा हम अग्नि के समान सदैव जलते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को, अपने धर्म को, अपने कर्मों को दूषित करते रहेंगे। इसको समझने के लिए और गहराई में चलते हैं, थोड़ी सी और बात समझते हैं। हमारा जीवन हमारी कामनाओं के कारण हम कैसे प्रज्वलित करते हैं। यदि हम संतुष्ट होना शुरू हो जाएं, तो जो कामनाओं की अग्नि है हमें कभी नहीं जला सकती। लेकिन हम खुद अपनी कामनाओं को स्वयं अपनी हथेली पर रखकर इधर से उधर घूमते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले आज के परिप्रेक्ष्य में कामनाओं का अर्थ समझना आवश्यक है। ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति होने पर आनंद की प्राप्ति होती है, वह चाहे मानसिक हो, भौतिक हो या शारीरिक हो। अब आप तीनों में देख लीजिए, जो जिस कामना से लिप्त है उसी कामना को अपने हिसाब से देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि कामना सभी तरह की है। कुछ की भौतिक बहुत अधिक है कि मेरे को बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए। आज यदि मेरे पास मर्सिडीज है तो कल मुझे उससे और बड़ी ऑडी चाहिए या कुछ और बड़ी गाड़ी चाहिए, रॉयल्स रॉयल्स चाहिए। यदि मेरे पास एक घर है तो 2 घर होने चाहिए। यदि मेरी इनकम आज 50 लाख रुपए सालाना है तो कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। जिनकी 1 करोड़ है वो 5 करोड़ की बात करते हैं। जो आज यदि देखें, जो वर्तमान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने एक फैक्ट्री से नहीं, 2 फैक्ट्री से नहीं, उनको और चाहिए। तो कामनाओं की पूर्ति का यदि भौतिक कामनाओं को लिए जाए तो कभी अंत नहीं होता। ये एक उदाहरण है। दूसरा है शारीरिक इच्छा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मेरा स्वास्थ्य इस स्तर का होना चाहिए,
बहुत सारों की काम वासनाएं होती हैं कि मेरे को इस तरह की नारी की होनी चाहिए। तो अलग अलग रूप हैं। और तीसरी है मानसिक भूख, जो सबसे खतरनाक है। कुछ लोगों को यही कामना है, काम नहीं करना है, केवल कामना है कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहलाऊं, संसार में मेरी ख्याति हो, मैं संसार का सबसे अच्छा वक्ता कहलाऊं, मैं राजनीति में एक बड़े स्तर पर जाना जाऊं। इनका कभी कोई अंत नहीं है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हम कभी भी उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो वास्तव में कामना एक मनोवृत्ति है। कामना कोई आकार हमारी मनोवृत्ति देती है। कामना का अपना कोई निश्चित आकार नहीं है, हमारी मनोवृत्ति जैसा चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में आकार दे सकती है। ऐसे इसको ठीक से समझने के लिए कबीरदास जी के दोहे को समझना बहुत आवश्यक है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मुक्त। कि जब जो सुख वास्तव में सुख नहीं है, जो वास्तव में ज्ञान नहीं है, हम उसको ज्ञान मान लेते हैं, उसको सुख मान लेते हैं, उसको अपने आप की संपन्नता मान लेते हैं, क्योंकि हम भव्यता को दिव्यता के सामने बड़ा मानने लगते हैं। तो विचारों की दिव्यता होनी चाहिए, ना कि भौतिक भव्यता। अर्थात मनुष्य भौतिक संसाधनों, धन दौलत की प्राप्ति से होने वाले क्षणिक सुख को ही सुख समझ लेता है। क्षणिक सुख भोगने के लिए अपने सारे जीवन दौड़ता रहता है। उसके भोग में अंधा होकर मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। मन की इच्छाएं अनंत हैं। जब आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं। ये 13 चीजें ऐसी हैं जो मन को कभी इकट्ठा नहीं बैठने देती। मैं आपको उनको फिर बताता हूं। फिर अपनी कामनाओं को आप नियंत्रित करने की अपनी क्षमताओं को विकसित कीजिएगा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त। अब आप इनको देखिएगा कि ये आपको कैसे कैसे अहंकार तक या अहमकार तक, क्योंकि ये सब चीजें ही मन में आकार देती हैं, जिसको लोग अहंकार या अहमकार कहते हैं। वह कोई बाहर से नहीं आती। तो मन की इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य की इंद्रियां इसके अच्छानुसार ही संचालित होती हैं। वह इंद्रियों के द्वारा अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, परंतु इंद्रियों से प्राप्त सुख क्षणिक होता है। और ज्ञान के अभाव में क्षणिक सुखों को प्राप्त करना ही वह जीवन का उद्देश्य समझता है। एक मिल गया, उसकी जरूरत पूरी होगी तो दूसरे की दौड़ में उसी समय, उसी क्षण तत्काल प्रभाव से लग जाता है। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को नियंत्रण करने का या उनको अपने पैदा ना होने देने का प्रयास करना ही आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, खत्म तो हो नहीं सकती। जैसे हमने कहा कि भूख लगना एक इच्छा है, तो वो शारीरिक इच्छा है। जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। लेकिन हम किस लेवल तक, किस स्तर तक अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, वह हमारे लिए मूल प्रश्न है। अतः हमें इस चीज को समझना, अपने जीवन में प्रयोग करना और अपने जीवन को सुलभ, सरल और सौम्य बनाना अपनी मनस्थिति पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर नहीं। और हम उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं मनस्थितियों को समझने, जानने और उन पर नित्य कर्म करने की हमें आवश्यकता है, जिसको हम करते नहीं हैं और जिसके लिए हम बार बार अपने मन में व्यवधान पैदा करते रहते हैं और पथ से पथभ्रष्ट होकर भटकते रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आज के 2 प्रमुख उद्देश्य मेरे थे कि मैं आपको इन 2 श्लोकों की व्याख्या ठीक से करके समझाने का प्रयास करूं, ताकि आप अपने जीवन में कहां गलती हो रही है यह समझ सकें और गीता से अपने जीवन को बदलने का जो आपने संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने में आपको मदद मिल सके। आज इतना ही, फिर आपसे आगे बात करेंगे इस विषय को लेकर कि सबसे पहले हमें बात करनी है
इच्छाओं की, फिर इच्छाओं के बात कर ली है आवश्यकताओं की, और सबसे बड़ी आवश्यकता है मेरी अपनी शारीरिक। तो नीड, वांट्स और डिजायर। तो आपको फंक्शनल नीड, फिजिकल बेनिफिट्स नीड और इमोशनल नीड तक जाने में हमें समझना पड़ेगा, और इमोशनल नीड को ही हम डिजायर का नाम देते हैं। तो आगे जब आपके साथ अगले श्लोकों की व्याख्या करेंगे तो नीड से डिजायर तक की यात्रा में आपके साथ चलकर एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम।